Last train. Physics. Refraction of light. Light rays. ध्यान देखना, इसको देखो कितनी तुम्हारी अपने लाइट से समझ के देखो, है ना। अभी तक जो क्या पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन। और आप पढ़ेंगे क्या है? रिफ्रैक्शन। ये परावर्तन है या अपवर्तन है? क्या है? परावर्तन है और ये अपवर्तन। ध्यान देखना, अभी तक तो सप्तमा से लेकर 10वां तक जो पढ़ रहे थे, जगह एक ही था, चंडी में एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे, तो खर्चा मिला के पापा को कोई टेंशन, 100 से बढ़ 200 का फर्क पड़ेगा। तो 7वां से 8वां में जाएगा 100 रुपये फीस पड़ेगा, 8वां से 9वां में जाएगा 100 रुपये फीस पड़ेगा, है ना। होगा नहीं, फीस पड़ता है 500 पड़ता है। 500 बढ़ा दिया फीस के बाद 9 बजे 10वां में कितना फीस हो गया था? 1800 खाली फीस। एक ही जगह था तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मीडियम चेंज कर दो, जगह चेंज कर दो। अब चंडी से पटना जाओ ग्राम में पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई का तो खर्चा पड़ने करेगा, लेकिन रहने का भी खर्चा पड़ेगा। और उसके बाद गार्जियन को गैस चूल्हा भी लेके देना पड़ेगा, बहुत एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ेगा ना। तो क्या होता है, डेविएट हो जाता है आदमी। ऐसी और यहाँ हॉस्टल में हॉस्टल चार्ज देना पड़ेगा, पढ़ाई का चार्ज के अलावा हॉस्टल चार्ज देना पड़ेगा। अब मेन जो दिक्कत है, यहाँ तुम गार्जियन के अंडर में थे, तो अगर कोई गलती करोगे तो गार्जियन डांट देंगे, तो डर रहेगा मन में। लेकिन वहाँ कोई है ही नहीं है, तुम क्या होगा, रास्ते से भटक भी सकते हो, या तो बहुत पढ़े लग जाओगे, जो होता बहुत कम है, और या तो पूरी तरह से पढ़ाई बंद और डेली नया नया होटल में जा रहे हैं, डेली चिकन चिल्ली खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीज खा रहे हैं। और आदमी क्या होता है, देखो ये रास्ता पढ़ने में तेज था, 11 में पटना गया, अकेले रहा और पैसा डेविएट हो गया, अलग रास्ते पे चला गया, पढ़ाई से इसका लेना देना खत्म है कि नहीं। अब बिगड़ गया वो, क्या हो गया, तो रास्ते से क्या होता है, डेविएट हो जाता है। क्या होता है, वही काम लाइट में होती है। लाइट जब एक मीडियम से एक मीडियम जा रही है, तो जिस रास्ता पे जा रहा है उसी रास्ता पे जाता है, ठीक है। लेकिन जब मीडियम चेंज होगा, हवा से पानी में चला जाए या पानी से हवा में चला जाए, ठीक है, तो जिस रास्ता में जा रहा है तो उस रास्ता में ना होके अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो इस क्रिया को कहते हैं रिफ्रैक्शन। समझ में आया? ये तो समझाने के लिए बोला। देखो आप लिखेंगे ये वाला नहीं कि हम पटना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, हम ऐसे होगा ऐसे होगा, ये नहीं लिखना। लिखना क्या है कि व्हेन द लाइट रेज ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम, समझ रहा है? व्हेन लाइट रेज ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल रास्ते से झुक जाता है, डेविएट हो जाता है ना। दिस फिनोमेनन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले समझ तो निकालेंगे। अब मीडियम दो प्रकार का होगा। मीडियम क्या होगा, एक होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, समझना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकली रेयर मीडियम, दूसरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। समझ में आया? अब देखो रेयर किस में कहेंगे, तुमको अभी हम क्लास 9 में पढ़ाए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पढ़ाए थे ना, तभी पढ़ाए थे। सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल नजदीक नजदीक होते हैं, लिक्विड में ये पार्टिकल दूर दूर होते हैं, और गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। तो नजदीक नजदीक होने का मतलब डेंसिटी ज्यादा होगा, दूर दूर होने का मतलब डेंसिटी। तो अगर किसी दो मीडियम में, अगर किसी डेंसिटी जिस मीडियम का ज्यादा है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाएगा, और अगर किसी दो मीडियम में डेंसिटी जिस मीडियम का कम है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो जाएगा। समझे? अब ध्यान से बेटा, कोई भी मीडियम, कोई फिक्स मीडियम नहीं होता कि बॉर्डर है तो डेंसर नहीं होगा, ऐसा कोई फिक्स है? कोई भी मीडियम कुछ भी हो सकता है, एक कंपेरेबल होता है, तुलनात्मक। ध्यान देना, वाटर और एयर, वाटर और वाटर क्या हो गया, लिक्विड, गैस क्या हो गया, एयर क्या हो गया, गैस।
तो ये हो गया डेंसर, उसे पार्टिकल नजदीक हो गया इसके अपेक्षा। तो वाटर जो है डेंसर मीडियम हो गया एयर से। लेकिन यही वाटर और एक रहेगा ग्लास स्लैब, शीशा का एक स्लैब, शीशा का एक पट्टी। तो ग्लास सॉलिड हो गया ना, यहाँ पे डेंसर मीडियम ग्लास स्लैब हो जाएगा और एयर मीडियम कोई दिक्कत। तो रिफ्रैक्शन समझ आ गया। रिफ्रैक्शन इज अ फेनोमेनन इन व्हिच when light rays go full from one medium to another medium, then it bends from its original path and bends from its original path and deviates somewhere. This phenomenon is reflection of light. ये तभी होगा जब क्या होगा, लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा। अगर मीडियम सेम रहेगा कोई डेविएशन नहीं होगी। अंडरस्टैंड। तो रोड पे भी चलते हुए गौर करके देखना, जब रोड सीधा है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे चल रहे हैं। लेकिन अचानक अगर स्पीड ब्रेकर आ गया तो क्या करेंगे हम, स्पीड को चेंज करेंगे। और इसी कारण रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्रैक्शन होता भी है स्पीड के कारण, काहे कि देखो एयर है, तो ये है हम एयर से एयर में जा रहे हैं, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट होता है जनरली व्हीकल में होता है 310 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड में भी एयर में भी मिला जुला उतने होता है। तो एयर से एयर में जाएंगे, दोनों में स्पीड सेम, तो डेविएशन नहीं होगा। लेकिन एयर से वाटर में जाएंगे तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट अलग और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट, तो जब स्पीड चेंज होगा तो अपने रास्ता से भटकेगा ही। अभी मैं एक क्लास पढ़ने का एग्जाम्पल दिया, 10 में सिलेबस कम है तो आदमी पढ़ने में ध्यान देता है, 11 में जैसे जाता है इतना पढ़ी क्या है कि बेचारा डिवीट हो जाता है। बोले 9 का पढ़ाई लिखा छोड़ो हटाओ, है ना। नो स्टडी नो कन्फ्यूजन वाला बात हो जाता है 11 में, और एक रवा मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन वाला बात हो जाता है, जैसे जो है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट, इसी कारण होता है रिफ्रैक्शन। अगर एयर में, वाटर में, ग्लास स्लैब में, सब में अगर एक ही स्पीड रहता, एक ही स्पीड, तो रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो दिक्कत अगर समझ आता है स्पीड किसकी में होता है, लाइट का, तो वैक्यूम में इसमें कोई मीडियम कितना होता है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दिक्कत अब ध्यान से देखना है, अगर समझ लो तो बराबर लिखाएंगे हम, समझना मेन इंपॉर्टेंट है। मीडियम क्या हो गया, एयर मीडियम और डेंसर मीडियम। एयर मीडियम होते हैं विरल माध्यम और डेंसर मीडियम होते हैं सघन माध्यम। हिंदी में जानकारी की जरूरत नहीं है, मैं बता दिया। देखो इधर यहाँ से देखना बेटा, इधर है तुम्हारा एयर, इधर तुम्हारा, और एक तुम्हारा है वाटर। ये क्या है, वाटर। ये दोनों का बाउंड्री है बेटा, क्या है दोनों का, इसको हम बोलेंगे सेपरेशन, माने अलग करना। समझना, जिस तरीका से बढ़िया समझा रहे हैं, सेपरेशन ऑफ टू मीडियम। समझो, तो एयर और वाटर में कौन डेंसर है बेटा, वाटर। डेंसर मीडियम है। ये कैसा मीडियम बेटा, रेयर मीडियम। और चूंकि लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें चर्चा होगा ऑप्टिकली, है ना। लाइट के बारे में जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हैं उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स में इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट एंड द फिनोमेनन ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, ठीक है, समझ ना। आसमान जितना भी पढ़ोगे सब ऑप्टिक्स से पढ़ोगे, इसलिए इसमें ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर मीडियम का वर्ड का इस्तेमाल। तो यहाँ से देखो पहला केस क्या होगा, केस नंबर 1। केस नंबर, जब लाइट रेज, हाँ एक होता है देखो ऐसा, एक लाइन ड्रॉ की है पढ़ने के लिए, इसे कहते हैं नॉर्मल। पढ़ा है ना, ये क्या कहते हैं, नॉर्मल। अच्छा, अगर लाइट रेज सीधा ऐसे पार चल जाए तो नो डेविएशन। याद रखना, मीडियम कोई भी हो, एक मीडियम हो चाहे 50 मीडियम हो, लेकिन अगर परपेंडिकुलर जाएगा ना, नॉर्मल के थ्रू जाएगा ना, तो डेविएशन। जैसे अमीर आदमी है ना, चंडी का सबसे बड़ा अमीर हो, वो चंडी में ना पढ़े चाहे पढ़ना पड़े, उसको कोई फर्क, यहाँ भी उतने पैसा खर्चा करता है, स्कूल का देता है, होम ट्यूशन देता है, झूठ फूट के 500 रुपया खा लेता है, दोस्तों को भी बुला बुला के खिलाता है, तो उसको कोई फर्क। इसलिए जब लाइट रेज 90 डिग्री पे जाएगी दूसरा मीडियम में, तो कोई डेविएशन कब होगा, जब 90 डिग्री छोड़कर, ये हो गया तुम्हारा सरफेस ऑफ मीडियम पे 90 डिग्री पे जाएगा तो नो डेविएशन। लेकिन इससे थोड़ा सा भी एंगल में जाएगा तो डेविएशन होगा।
तो पहला केस क्या होगा, जब लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जबरदस्त, मान लीजिए लाइट रेज ऐसा जा रहा है, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, क्या बेटा इंसिडेंट, तो जाना तो इसको इससे ऐसे चाहिए था ना, रास्ता ऐसे तो ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो नॉर्मल की तरफ आ जाता है, बेंड्स टुवर्ड्स द, तो ऐसे हो जाता है। तो दिक्कत ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रेज। क्या बोलते हैं, ये कैसा रेज है, इंसिडेंट रेज। अब देखो जाना चाहिए था ऐसे, गया ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस हुआ ना इसको कहते हैं डी, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डी डेविएशंस, इतना डेविएट हुआ अपना रास्ता। तो दिक्कत। और दूसरा केस क्या होगा, जब इधर रहे वाटर, इधर रहे और ये रहे तुम्हारा, अब हो गया डेंसर, ये 90 डिग्री तो कोई चेंज नहीं होगा। जब थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा के जाएंगे, ध्यान देना, ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रेज। तो देखो अब है डेंसर से रेयर जा रहा है, क्या जा रहा है, तो नॉर्मल इधर है ना, नॉर्मल से नजदीक ना आके नॉर्मल से दूर चला जाएगा। नॉर्मल से जाना क्या चाहिए था, ये डेविएट हो गया मेरा डी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, डी कहेंगे उसको, है ना, तो दिक्कत होने में। और ये तुम्हारा चला गया। तो जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर में जाता है तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स आ जाता है, लेकिन जब लाइट रेज डेंसर से रेयर जाता है तो नॉर्मल से अब ये भाग जाता है। तो दिक्कत, इस दोनों फेनोमेनन क्या कहेंगे, हाँ ये जो क्रिया हो रही है इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ, मेरे समझ में आ गया, लिखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, जल्दी बेटा क्विक। देखो when light rays travel from one medium to another medium, when light rays travel from one medium to another medium, टेस्ट प्रिकॉशन बनाने में कम से कम तो 30 पेज लगेगा। 40 पेज कम करोगे तो कितने को तो 12 पेज लगेगा, तुम्हारा कम से कम तो 7 पेज लगेगा, 7 बड़ा पेज है ना। देखो when light ray travel from one medium to another medium obliquely, obliquely क्या बेटा, कहीं सीधा में जाएगा तो कोई डेविएशंस, आगे जाके केस होगा तो 90 डिग्री पे, तो ऑब्लिकली, ऑब्लिक समझते ना, ये तो इंग्लिश में प्रयोग होता है ऑब्लिक। तो when light ray travel from one medium to another medium obliquely, 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 then OBLIQELY, QUELY, obliquely, then this light ray, the light ray bends from its original path, BENDS, bends from its लिखो, bends from its original path, bends from its original path, that is, देखो आई से कहीं करना, that is होता है आपको मिल, that is this light range, that is this light range bends toward the normal, bends towards the normal, bends towards the normal, or bends away from the normal, or bends away from the normal, or bends away from the normal. This phenomenon is known as refraction of light.
This phenomenon is known as refraction of light. हिंदी में लिखना अपवर्तन किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? अपवर्तन. This phenomenon is refraction of light. देखो केस नंबर 1. केस नंबर 1. When light ray travel. When light ray travel. When light ray travel from optically rarer medium to optically denser medium. Optically rarer medium to optically denser medium. Optically rarer medium to optically denser medium. Then this light rays bends. Light rays bends towards the normal. Bends towards the normal. केस नंबर 2. जगह देगा फोटो डाल कर नहीं बेटा. किताब में फोटो होगा. ये देखो ये फोटो है बेटा. ये फोटो है. ये रेयर से डेंसर में जाएगा और ये डेंसर टू. केस नंबर 2 लिखो. फोटो में डाल छोड़ देना. When the light ray travel from when the light ray travel from optically denser medium to optically rarer medium. Rarer R-A-R-E-R rarer medium. विरल माध्यम medium. Then these light rays bends away from the normal. Bends away from the normal. दोनों फोटो ड्रॉ कर लेगा. देखो जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडियम. Generally there are 2 types of medium. पहला ऑप्टिकली रेयर मीडियम, दूसरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ऑप्टिकली रेयर मीडियम R-A-R-E-R बेटा. R-E-R है ना. गलती क्या सुधार लो. ऑप्टिकली रेयर मीडियम, दूसरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. यही लिखो. ऑप्टिकली रेयर मीडियम लिख रहे हैं तो लिखो द मीडियम इन विच ऑप्टिकली रेयर मीडियम लिख रहे हैं तो the medium in which the density of particles is the medium in which the density of particles is less than other medium. Density of particle is less than other medium. Then this medium is called optically rarer medium. Called optically rarer medium. Example लिखो बेटा. Air is rarer medium than water. Air is
रेयर मीडियम देन वाटर, यानी रेयर मीडियम देन वाटर। हवा विरल माध्यम में पानी के पेक्षा पानी के पेक्षा रेयर मीडियम देन वाटर। ऑब्लिगेट डेंसर मीडियम लिखना है तो थोड़ा सा लिखा है बेटा। ऑब्लिगेट डेंसर मीडियम देखो, द मीडियम इन विच the medium in which density of particle the medium in which density of particle is more than the medium in which the density of particle is more than density of particle is more than the other medium, then the other medium, then that medium is called optically denser medium. Medium is called optically denser medium. एग्जाम लिखो बेटा। Water is denser medium than air. Water is denser medium than air. जैसा कि DENSER वो आ रहे गलती करते हो बेटा। अब नीचे पॉइंट देख लिखो, नो एनी पार्टिकुलर मीडियम इज डेंसर और रेयर। क्लास में नो एनी पार्टिकुलर मीडियम, हाँ कोई खास मीडियम एक ही नहीं होता। नो एनी पार्टिकुलर मीडियम इज डेंसर और रेयर but it is comparable. No any particular medium is denser or rarer. No any particular medium is denser or rarer, but it is comparable. तुलनात्मक होता है, but it is comparable. ग्रेट कंपरेबल। एग्जाम्पल लिखो, थक गया है? अच्छा छोड़ देते हैं सब, बाकी कल अगले दिन करेंगे। अच्छा ये बता, भी तो बता दिया कि रिफ्रैक्शन के पूछ देगा व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ, तो बोलेंगे सिंस द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट, है ना। सो द डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम दिस कॉजेज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। अब तुमको पूछेगा, ध्यान से देखना, जब कोई लाइट, ध्यान से बेटा, एक लाइट रेज एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है तो क्या चेंज नहीं होता, क्या चेंज नहीं होता है ना। स्पीड तो चेंज ही हो गया, वेलोसिटी चेंज ही हो गया, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्योंकि लाइट एक वेव है ना, लाइट कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कि उसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, बाकी स्पीड चेंज हो जाता है। स्पीड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। तो दिक्कत, तो ये बता दिया। आई कंपेरेबल होता है, जैसे कि तुमको वाटर जो है एयर के अपेक्षा डेंसर है, लेकिन ग्लास स्लैब के अपेक्षा रेयर है, तो कहा तो वाटर डेंसर होता है, गलत हो जाएगा। ये तुलना करना पड़ेगा, किसके से हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा बताते हैं। ये जो लाइट है किसी मीडियम से ट्रेवल कर रहा है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। ये जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जो सरफेस के नेगेटिव कोण बना, उसे कहते हैं नॉर्मल कहते हैं। और लाइट की सरफेस पड़ने के बाद डेविएट जो नया लाइन आगे ट्रेवल किया उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड। हाँ, है ना। बाउंस बैक इसमें नहीं होता है, आगे मूव कर देता है, ट्रेवल इन अनदर मीडियम, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। जैसे इसमें भी जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो होता है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइन द पढ़े थे ना। इसमें भी रिफ्लेक्शन का भी दो नियम है। रिफ्लेक्शन का कितना नियम है? दो नियम है। कौन सा नियम है? आगे पढ़ोगे। पहला नियम क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा, लाई इन द सेम प्लेन, सेम ही है,
खाली रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाई द Same plane. सेम प्लेन। और दूसरा उसमें क्या होता था, एंगल आई बराबर एंगल, लेकिन इसमें ये नहीं होगा। साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, ठीक है। अभी गुना इधर जाके तो साइन आई बटा में साइन आर बराबर एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? Constant. अब इसी साइन आई बटा साइन आर को हम एन, है ना, या तो म्यू कहते हैं यार। क्या कहते हैं बेटा? Mu. म्यू। इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? Refractive. इंडेक्स। और ये साइन आई बराबर साइन आर बराबर एक कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जिसको एन या म्यू से डिनोट किया जाता है। इसे हम ये जो न्यूट्रल जो रिफ्रैक्शन का दूसरा नियम है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ए से नहीं जाओगे, स्नेल्स लॉ। तो तुमको पूछ देगा स्नेल्स लॉ क्या है, तो रिफ्रैक्शन का बिहार बोर्ड में हमेशा आता है बेटा, बट बेटा स्नेल्स लॉ हम लोग पढ़ते थे तो हमेशा आता था। स्नेल का नियम को बताएं, तो रिफ्रैक्शन का जो दूसरा नियम है ना, इसी को स्नेल का नियम भी। इसमें क्या है, साइन आई डायरेक्टली साइन आर या साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट, इस कांस्टेंट बोलते हैं म्यू या एन, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव Index. इंडेक्स। ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बाकी इसके आगे कल पढ़ेंगे।